देखिए, ये मैंने जिक्र किया था, इसको हटाना पड़ेगा। अंडमान निकोबार का एक सीन है छोटा सा, इसका मैंने आपको जिक्र किया था। अंडमान निकोबार, वो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं, डू यू रिमेंबर? जारावास, जारावास। तो दे आर प्रोटेक्टेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसा कर लिया कि वो बाहर ना आ सके और मॉडर्न मैन अंदर ना जा सके, उनको आइसोलेशन में रखा गया है। दैट इज़ व्हाट इज़ डन टिल नाउ। लेकिन अबाउट 3 years बैक मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर R.C. कर, उनसे मिलने का, जो कि वहाँ पे 20 साल से वहीं पे उनके साथ ही रहते हैं। ऑफिशियली गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया है, अब वो उनके घुल मिल गए हैं, उनके साथ ही वो रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इनको कभी डायबिटीज़ होता है, तो बताया कि कभी डायबिटीज़ देखा नहीं गया, हार्ट डिजीज़ नहीं देखा गया। सिर्फ जब वो पेड़ में चढ़ते हैं और वहाँ से गिरते हैं या जंगली जानवर से झगड़ा लड़ाई होती है या अटैक करते हैं, तब वो इंजर्ड हो जाते हैं। इंजर्ड होते वक्त तब मैं अपनी सेवा देता हूँ उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, और तब मुझे मौका मिलता है उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सब चेक करने का। और उनको कभी भी कोई बीमारी होती नहीं है, सिर्फ इंजरी होती है कभी कभी, जिससे कभी डेथ भी हो सकती है। दैट इज़ द सेपरेट स्टोरी, राइट। तो ये इंडियंस हैं, जैसे हम भारतीय, ये भी भारत के नागरिक हैं, राइट। उतने ही इनके राइट्स हैं, वोटिंग राइट, जितने हमारे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें हार्ट डिजीज़ 0%, इनमें डायबिटीज़ 0%, इनमें ब्लड प्रेशर की दवा 0%, राइट। तो ये तो हुए एक तरह के लोग। कुछ साल पहले मुझे मौका मिला एक और जगह जाने का, दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पॉपुलेशन, वो है कुवैत। द मोस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट, मोस्ट परसेंटेज ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट, राइट। सो इंडिया में है करीब 10% लोग, और वहाँ है करीब 21%। तो मोस्ट परसेंटेज ऑफ डायबिटीज़ पॉपुलेशन, दैट इज़ कुवैत। सबसे अमीर देश भी है रेजिडेंट वाइज, और सबसे डायबिटिक भी है। तो मुझे मौका मिला दोनों पॉपुलेशन को कंपेयर करने का। सबसे ज़्यादा हेल्दी जारावास, सबसे ज़्यादा बीमार कुवैती। तो उनको स्टडी किया मैंने, कुवैत मेडिकल एसोसिएशन से थोड़ा सपोर्ट मिला, एंड आई केम टू द ये जारावास की दिखने में दे आदिवासी। तो मैंने देखा कि एक ही चीज़ है जो दोनों का अलग है, वो है कुवैत पॉपुलेशन की जो डाइट है, आई कॉल इट अ VIP डाइट। VIP आपको पता है VIP किसे बोलते हैं? VIP इंडिया में VIP कौन है? लाल बत्ती है मान लो, या फिर राइट, ऐसे लोग जो लॉ के ऊपर हैं, जो नियम कानून तोड़ें और उनका कोई कुछ ना बिगाड़ पाए, वो VIP। रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हैं इग्नोर करते हुए, और देखो VIP जा रहा है, क्योंकि रेड लाइट को वो क्रॉस कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ट्रैफिक रूल को वो तोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट। कुछ खाना जब आप खाते हैं, जैसे ही वो पेट में जाता है, वो बन जाता है VIP। सारे पेट के नियम को तोड़ के सीधे ब्लड स्ट्रीम में जंप करता है, और ब्लड स्ट्रीम में जंप करते ही ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यानी कि बॉडी के कानून को तोड़ के कुछ फूड, कुछ तरह के खाना सीधे ब्लड में जब घुल जाते हैं, आई कॉल देम VIP डाइट। तो इस तरह के खाने में जो भी लोग रहेंगे, वो कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, कुछ समय के अंदर वो पेशेंट बन ही जाएंगे, वो चाहे मैं हूं या आप हैं। जारावास लोग वो जिस तरह के खाने को खाते हैं, मैंने उसको बोला है DIP, आप और हम, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल। हम ट्रैफिक रूल कैसे, हम ट्रैफिक में कैसा बिहेव करते हैं, इस तरह से। रेड लाइट है तो रुक जाते हैं, ग्रीन लाइट है तो इधर देखते हैं, इधर दूसरी दोनों तरफ देखते हैं, प्रोटेक्शन देखते हैं, लोगों की सिक्योरिटी देखते हैं, और सारा कुछ देखते हुए तब हम आगे बढ़ते हैं। किसी को चोट ना पहुंचे, हमें चोट ना पहुंचे, गाड़ी ठीक रहे, 1000 चीज सोचते हैं। हम हैं DIP। कुछ खाना ऐसे है कि जैसे ही वो पेट में जाता है, वो पेट में जाके बॉडी को आंकता है, राइट। बॉडी के ट्रैफिक के नियमों को समझता है। अगर ब्लड शुगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो ब्लड में नहीं घुलेगा, वो लिवर में ही छुप जाएगा, या फिर इंटेस्टाइन में चला जाएगा, वेट कर लेगा, या फिर कोलोन से बाहर चला जाएगा। और जब ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल से कम होगा, तब भी ड्रॉप बाय ड्रॉप वो ऐड होगा। सो ब्लड होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कोई भी आप में से अगर दवा ले रहे हैं, कितने भी बीमार क्यों ना हो, अगर आप कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब 3-4 दिन के लिए भी अगर DIP खाना खाने लगे, तो आपकी ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। कितने दिन में? 3-4 महीने नहीं बोला, 3-4 हफ्ते भी नहीं बोला, 3-4 दिन की बात कर रहा हूँ, 2-3 दिन की बात कर रहा हूँ, इतने दिन में, राइट। और आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको इंसुलिन खत्म करना पड़ेगा, इंसुलिन डोसेज, आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की मेडिसिन, दवाई को फेंकना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे उल्टा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड DIP डाइट, राइट। सो यानी कि अब DIP डाइट कैसे काम करता है कि आपका बॉडी, आपका स्टमक, राइट, जब भी खाना आता है तो स्टमक एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, इसे कहते हैं इंक्रेटिन। इंक्रेटिन इज काइंड ऑफ हार्मोन, राइट।
और ये ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, पूरा चीज को समझता है, एक ट्रैफिक को रोकता है, दूसरे ट्रैफिक रूल्स फॉलो कराता है। वैसे ही हमारे पेट के अंदर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर है छुपा हुआ, जिसका नाम मैंने बताया था अभी, इंक्रेटिन हार्मोन, इंक्रेटिन, राइट। और वो हार्मोन को समझता है हमारे फूड के अंदर एक ड्राइवर है, फूड का ड्राइवर, राइट। जब भी आप कोई खाना खाते हैं, वो खाने के अंदर एक ड्राइवर छुपा है। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। कोई भी आप घर जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई भी फल लीजिए, कोई भी सब्जी लीजिए ताज़ा, उसको जूस बनाइए और जूस बना के उस जूस को माइक्रोस्कोप के अंदर रखिए, और जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो जो दिखेगा, व्हाट यू विल सी इज दिस। ये आप देख रहे हैं, कोई भी फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस को अगर आप लेके माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो ये दिखेगा। ये लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग है। ये जो चमकता हुआ देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं लाइव एंजाइम्स, राइट। ये है आपके फूड का ड्राइवर। और ये लाइव एंजाइम क्या करती है, जब ये जाती है तो जो इंक्रेटिन है, पुलिस ट्रैफिक पुलिसमैन, उसके सिग्नल को ये समझती है कि फूड को आगे बढ़ना है, ब्लड में घुलना है, लिवर में छुपना है, कोलोन में जाना है। तो वो जो डिसीजन मेकिंग है कि फूड का अगला कदम क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, बॉडी को कहां जरूरत है, कितनी जरूरत है भी कि नहीं, ये डिसाइड करने वाला डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? ये इंक्रेटिन को समझने वाला, दैट इज दिस लाइव एंजाइम। अब क्या कीजिए, कोई भी पैक्ड बोतल ले लीजिए, पैक्ड जूस, राइट, कोई भी पैक्ड जूस लीजिए, राइट, ट्रॉपिकाना एक्सेट्रा, उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर डालिए, तो क्या आपको लगता है ये लाइव एंजाइम दिखेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। उसमें न्यूट्रिशन बहुत होगा, राइट, उसमें कैल्शियम भी होगा, उसमें विटामिन सी भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन लाइव एंजाइम नहीं है। यूं मानिए आपके पास एक बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर ही नहीं उसमें। आपने स्टार्ट कर दिया और एक्सीलरेटर के ऊपर एक ईंट लगा दिया, तो गाड़ी कितनी भी अच्छी महंगी क्यों ना हो, क्या होने वाला है? यानी कि गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर का जो महत्व है, वही खाने के अंदर ड्राइवर का महत्व है। तो हम क्या करते हैं, इंसान क्या करता है, खाने को लेता है, उसको ड्राइवर को पहले मारता है, उसको जला के, भुना के, उसको पका के, ये देखता है कि ड्राइवर, एक एक ड्राइवर मर जाना चाहिए इसके अंदर। तो अब आपके, जब आप किसी खाने को कुक करते हैं तो, या उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसके न्यूट्रिशन लगभग मान लो सेम भी रहता है, कैल्शियम भी उतना है, न्यूट्रिशन भी उतना है, कार्बोहाइड्रेट भी उतना है, लेकिन ड्राइवर ही नहीं है, राइट। तो बिना ड्राइवर की गाड़ी जितना खतरनाक हो सकता है, रास्ते रोड पे बिना ड्राइवर का फूड उतना ही खतरनाक हो सकता है आपके बॉडी के अंदर के रास्ते के लिए, राइट। सो आपको ये देखना है कि जब भी मैं खाना खा रहा हूं तो क्या इसमें ड्राइवर है। अगर तो ड्राइवर है तो ब्लड शुगर कितना होगा, ब्लड प्रेशर कितना होगा, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर ड्राइवर नहीं है तो कितना भी चिंता कर ले, कुछ होने वाला नहीं है, राइट। तो सिंपली इतनी बात समझनी है। तो अब थैंक यू फ्रेंड। तो ये समझना है कि वीआईपी खाना कौन सा है, डीआईपी खाना कौन सा है, राइट। सिर्फ वो खाना जिसमें ड्राइवर है वो है डीआईपी, और वो खाना जिसमें ड्राइवर नहीं है वो है वीआईपी, राइट। बिना ड्राइवर वाला गाड़ी कैसे चलेगा? वीआईपी की तरह ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेगा, सीधे भागेगा, राइट। तो इसको समझिए, वो सिर्फ दो तरह के खाना हो सकता है। आपके दिमाग को आराम से ये बात समझ आ जाएगी। दो तरह के खाना इस दुनिया में जिसे हम बोल सकते हैं वीआईपी डाइट। एक तो है एनिमल फूड। एनिमल फूड जब मैं बोलता हूं तो एनिमल फूड का मतलब सिर्फ मीट, मछली, अंडा नहीं है। कोई भी चीज जो एनिमल से आती है, जानवरों से आती है, जैसे दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, राइट, वो भी एनिमल फूड है। जब भी किसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में लेक्चर होता है, यहाँ तक तो लेक्चर सब ठीक लगता है, जैसे यहाँ तक दूध वाली बात आ जाती है, डॉक्टर साहब ये बाकी पार्ट कल कभी और कर लेंगे, राइट। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है, राइट। लेकिन असलियत ये है कि एनिमल फूड, एनी एनिमल फूड दैट इज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पॉइजन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूध पॉइजन है, मैं बोल रहा हूँ वीआईपी डाइट है। उसको अगर लेंगे तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, यानी कि फूड विदाउट ड्राइवर, या फिर इंडस्ट्रियल फूड, कोई भी खाना जो आप तक पहुंचने से पहले फैक्ट्री में जाके कुछ समय बिताए और फिर आप तक पहुंचे, दैट इज कॉल्ड वीआईपी डाइट, राइट। तो खाना फैक्ट्री में रुक के आया है तो वो आपके लिए नहीं बना है,
राइट, दैट इज द वीआईपी। वो खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन वो खाएंगे तो वो वीआईपी की तरह काम करेगा बॉडी में। कुछ दिन तक खाते रहेंगे तो कभी कभी फिर जाके आपका ब्लड शुगर हाई होने लगेगा, या फिर तकलीफ होने लगेगी, ब्लॉकेज होने लगेंगे, सिस्ट बनने लगेंगे, ट्यूमर होने लगेगा। दो तरह के खाने को आप बोल सकते हैं डीआईपी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म। जब इसको खाएंगे तो जितनी सारी प्रॉब्लम, किसी को ट्यूमर है तो ट्यूमर कम होने लगेगा, किसी को स्टोन है तो स्टोन डिजॉल्व होने लगेगा, राइट। ये मैं तो अपनी आंखों से देखता रहता हूँ, हजारों पेशेंट्स में हमने देखा है, कई कई देशों में देखा है। और वो कुछ दिनों में कैंसर के पेशेंट है, इट टेक्स फ्यू डेज, कैंसर सेल्स वो मरने लगते हैं अपने आप ही, इतना अमेजिंगली। और ये सारी चीजें कोई नई बात नहीं है, ये मेडिकल जर्नल में ऑलरेडी है, लेकिन वो जर्नल की जो लिखी हुई चीजें हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी तो नहीं को स्पॉन्सर करेगा उसको, इसीलिए वो आप तक नहीं पहुंचती है, राइट। सो ये दो चीजें हैं जो डीआईपी डाइट है, ये दो चीजें हैं जो वीआईपी डाइट है।